हेलो एवरीवन, मैं हूं सुषमा। स्वागत है आपका जनरल नॉलेज विद एसके चैनल पर। फ्रेंड्स, वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिए। सभी प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार प्रश्न पूछे ही जाते हैं। चलिए समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, एक हिंदी मुहावरे के अनुसार एक अनार डैश बीमार। आंसर होगा ए 100। एक अनार 100 बीमार, अर्थात वस्तु कम लेकिन मांग अधिक। अगला प्रश्न, एक मिठाई के अनुसार डैश लतिका। आंसर होगा ए लवंग लतिका। ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये लवंग लतिका स्वीट डिश है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से समुद्र की गहराई किस उपकरण से मापी जाती है। आंसर होगा बी फैदोमीटर। फैदोमीटर से समुद्र की गहराई का मापन किया जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इंडियन प्रीमियर लीग में 2022 से कितने टीमों को खेलने का फैसला लिया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा। आंसर होगा बी 10। बीसीसीआई ने आईपीएल में 10 टीमें खिलवाने वाले प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब लीग के अंदर 8 की जगह 10 टीमें खेलेंगी। हालांकि दोनों नई टीमें 2022 में आयोजित होने वाले सीजन में ही शामिल होंगी। 2021 में 8 टीमें ही खेलेंगी। और कुछ अन्य फैसले भी लिए हैं, जैसे राजीव शुक्ला जी को औपचारिकता के तौर पर बीसीसीआई का उपाध्यक्ष बना दिया गया है और जय शाह जो हैं वो आईसीसी में भारत के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए। अगला प्रश्न, पहला अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया गया। आंसर होगा ए 27 दिसंबर। 27 दिसंबर 2020 को पहला अंतर्राष्ट्रीय महामारी दिवस मनाया गया। और वैसे इसकी घोषणा 7 दिसंबर को ही कर दी गई थी, लेकिन ये 27 दिसंबर को मनाया गया पहली बार। इस अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस को मनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान सुनिश्चित करना है। इससे भविष्य में आने वाले कोविड-19 जैसी परिस्थितियों को रोकने में मदद मिल सकेगी। और महामारी के खिलाफ ये तैयारी भी है, एक साझेदारी है, उसकी तरफ ये बढ़ावा दिया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की पिंक सिटी जयपुर है तो ब्लू सिटी कौन सी है। आंसर होगा बी जोधपुर। अक्सर एग्ज़ाम्स में पिंक सिटी के बारे में पूछा जाता है, लेकिन हो सकता है अब आने वाले समय में ब्लू सिटी का भी ज़्यादा पूछा जा सके। तो भारत की ब्लू सिटी जोधपुर है। जोधपुर को सन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। देश विदेश में ब्लू सिटी के नाम से ये ज़्यादा प्रचलन में है। यहाँ के प्रसिद्ध मेहरानगढ़ से देखने पर शहर का नज़ारा पूरा नीला दिखाई देता है। जोधपुर के भीतरी शहर के ज़्यादातर घर नील से पुते होने के कारण नीले रंग का ये आभास देते हैं, इसीलिए ब्लू सिटी इसका नाम पड़ा है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, किस टाइगर रिजॉर्ट ने पहली बार हॉट एयर बैलून सफारी को लॉन्च किया है। आंसर होगा बी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ने पहली बार हॉट एयर बैलून सफारी को लॉन्च किया है। कहाँ पर है ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। तो ये मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, जिसने कि पहली बार हॉट एयर बैलून सफारी को लॉन्च किया है। अब आप आसमान से जंगलों में शेर, चीते, बाघ जैसे जानवरों को घूमते हुए बहुत ही नज़दीक से देख सकेंगे। देश के किसी भी टाइगर रिजर्व में पहली बार ये हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी को लॉन्च किया है। और ये कंपनी कौन सी है, ये जयपुर की कंपनी है स्काई वॉट्स। जयपुर की कंपनी स्काई वॉट्स ने इस हॉट एयर बैलून सफारी को लॉन्च किया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रश्न, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। 28 दिसंबर 2020 को नरेंद्र मोदी जी ने पहली ड्राइवरलेस मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत किस केंद्र प्रशासित राज्य से की। आंसर होगा बी दिल्ली। तो ये आप सभी को पता ही होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शुरुआत की है। वैसे तो ये जनकपुरी से बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन तक करीब 37 किलोमीटर लंबी मेजेंटा लाइन पर इसकी शुरुआत की है
और ये ऐसा सिस्टम है कि 2 ट्रेन यदि एक ट्रैक पर आ जाती हैं तो ये ऑटोमेटिक रुक जाएंगी। ड्राइवरलेस ट्रेन है ये, यानी कि इसमें ड्राइवर नहीं होंगे इस ट्रेन में। ट्रेन में उतरने चढ़ने में यात्रियों को कोई भी परेशानी नहीं होगी, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये सिस्टम काम कैसे करता है? तो ये एक कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन है, कंट्रोल सिग्नल सिस्टम पर आधारित। ये वाईफाई की तरह काम करता है, जो मेट्रो को सिग्नल देते हैं और इसी के आधार पर मेट्रो चल पड़ती है। मेट्रो में लगे रिसीवर को सिग्नल मिलता है और मेट्रो स्टार्ट हो जाती है। 2014 में सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो रेल थी, आज 18 शहरों में मेट्रो रेल की सेवा उपलब्ध है। आने वाले 2025 तक इसमें 25 से भी ज़्यादा शहरों तक विस्तार होने की संभावना है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग कौन सा है जो अंटार्कटिका से टूटकर समुद्र में बह रहा है? आंसर होगा A68A आइसबर्ग। ओके, इस नाम को आप याद रखना, A68A आइसबर्ग। दक्षिणी अटलांटिका महासागर के इस हिमखंड ने वैज्ञानिकों की चिंता काफ़ी बढ़ा दी है। वैज्ञानिकों की एक टीम वहां पहुंची है जो इस आइसबर्ग से वातावरण पर असर पड़ रहा है उसकी जानकारी के लिए। और ये आइसबर्ग 4000 वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा बड़ा है। ये आइसबर्ग दक्षिणी जॉर्जिया की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। ये चिंता का कारण क्यों है? क्योंकि ये जो हिमखंड है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, इससे प्रकृति में बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। समुद्री जीव जंतु को भी बहुत ज़्यादा खतरा है, मनुष्य जाति को भी इससे बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। ये हिमखंड खुद तो पिघल रहा है और पूरे इलाके को भी ये ठंडा कर रहा है, इसलिए ये काफ़ी चिंता का विषय बना हुआ है। यह हिमखंड वर्तमान समय का सबसे बड़ा हिमखंड बताया जा रहा है। अभी तक इसके 2 टुकड़े हो चुके हैं, फिर भी यह यूरोपीय देश लग्जमबर्ग के दुगने के बराबर है। तो आप सोचिए ये कितना बड़ा हिमखंड है। 2017 में अंटार्कटिका के लॉर्सन नामक चट्टान थी, उससे ये टूटकर निकला था, तब से ये दक्षिणी जॉर्जिया की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा। तो आई होप इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे कि आपको हर एक वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सके। मिलते हैं एक अन्य वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।